सीएम योगी को मुस्लिम महिला ने दी जान से मारने की धमकी। कौन है सीएम योगी को धमकी देने वाली 24 साल की फातिमा? पुलिस ने बताया फातिमा खान ने आईटी में बीएससी तक कर रखी है पढ़ाई। सीएम योगी आदित्यनाथ की जहां देश और विदेश में काफी ज्यादा लोकप्रियता है, जहां उनकी काफी ज्यादा तारीफ और सराहना भी होती है, तो वहीं कुछ ऐसे भी सरफिरे लोग हैं जो आए दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। क्योंकि अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है ठाणे से। जी हां, ठाणे के उल्लासनगर से एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम फातिमा है, उसने दी थी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, जिसे पिछले ही दिनों पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और अब जानते हैं कि आखिरकार कौन है ये 24 साल की लड़की फातिमा, जिसके बारे में पुलिस कह रही है कि इसने आईटी बीएससी तक कर रखी है पढ़ाई। फिर इतना पढ़ा लिखा इंसान आखिरकार क्यों दे रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी? देखिए, फातिमा खान को पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब पुलिस ने बताया है कि ये जो 24 साल की लड़की है जिसका नाम फातिमा है और ये ठाणे के उल्लासनगर में ही रहती है। पिता इनके कारोबारी हैं और ये जो है आईटी बीएससी तक काफी अच्छी पढ़ी लिखी है। और आपके लिए बता दें कि इसी के साथ ये भी बताया गया है कि फातिमा खान की हालत मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ पुलिस के द्वारा ये बताया गया है कि फातिमा खान की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसी लड़की के पिता जो है वो कारोबारी है, और पुलिस ने कहा है कि फातिमा खान जो है वो काफी अच्छी तरीके से, यानी कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है। फिर आखिरकार इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो है वो आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी क्यों दे रही थी? देखिए, जैसा कि चीजें सामने निकल कर आई है कि फातिमा खान की जो है वो मानसिक हालत खराब है और इसीलिए दी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी। आपके लिए बता दें, ये पहली बार नहीं है जब किसी सिरफिरे ने इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी हो। जहां एक तरफ पुलिस की तरफ से ये तमाम जानकारी निकल कर सामने आई है, फातिमा खान का ब्यौरा जो है वो पुलिस के द्वारा साझा किया गया है कि यह लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कहां से पढ़ाई की है, कितने साल की है, पिता क्या कारोबार करते हैं और मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब है। और शायद इसीलिए दी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी। और बाकी की जानकारी जुटाने के लिए भी मुंबई पुलिस जो है वो दिन रात काम कर रही है और उसकी जानकारी भी जल्दी सामने आएगी। आपके लिए बता दें, मामला यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इसी फातिमा खान नाम की लड़की ने एक पत्र लिखा जिसमें सीधे तौर पर धमकी देते हुए ये लिखा गया कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 दिनों में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। और यह धमकी जो है वो रविवार की सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मुंबई में यह धमकी मिली है, क्योंकि देखिए मुंबई जैसे शहर में फातिमा खान जैसे लोग जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी कुछ ही दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो महाराष्ट्र के दौरे पर आने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी रैली का आयोजन जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। क्योंकि कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से महाराष्ट्र में से एक है। और महाराष्ट्र जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों पर दिखाई देंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र में हो चुकी है। और आपके लिए बता दें कि ये जो पत्र लिखा था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी, 10 दिन तक इस्तीफा नहीं दिया तो इस्तीफा यानी कि बाबा सिद्दीकी की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ को मार डालेंगे, इस तरीके की बात कहने वाली फातिमा की जानकारी तो हमने आपको बता ही दिया है। और वहीं एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि फातिमा खान ने यह संदेश भेजा था
था और उन्होंने ये भी बताया है कि मुंबई आतंकवाद निरोधक दस्त यानी कि एटीएस ने उल्लासनगर पुलिस के साथ मिलकर जो है अब ये संयुक्त अभियान चलाया है और ये जो महिला यानी कि फातिमा खान है इसका पता लगाया और इसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही फातिमा खान को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार कौन है ये फातिमा, क्योंकि देखिए अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ को काफी ज्यादा लोगों ने धमकी दी, चाहे फिर वो गुंडे हो, माफिया हो या फिर कभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हो उनके ऊपर कड़ा एक्शन। और ऐसे ही सरफिरों ने कई बार जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी दी, पर ऐसा पहली बार हुआ कि एक महिला जो है वो इस तरीके से, वो भी इतनी पढ़ी लिखी महिला, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरीके से धमकी दे रही थी। और इसीलिए अभी तक फातिमा नाम का यानी कि फातिमा खान के नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। देखिए अब जितनी चीजें पुलिस के द्वारा सामने आई है वो तो हमने आपके लिए बता दी कि मानसिक स्थिति सही ना होने की वजह से शायद फातिमा खान ने ये काम किया हो। और अब देखना अहम रहेगा कि जब इस पूरे मामले की कार्रवाई यानी कि इस पूरे मामले में जुटी हुई है एटीएस और पुलिस, देखना अहम रहेगा कितनी जानकारी जो है वो और सामने आती है। और पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई हो। पिछले साल दिसंबर में और फिर मार्च 2024 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसी साल मार्च में लखनऊ के महानगर स्थित नियंत्रण कक्ष में फोन कर सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई थी और पुलिस ने बताया था कि करीब 10 बजे एक नंबर से कॉल आई थी और कथित तौर पर एक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही थी। और ऐसा ही 2023 में दिसंबर के महीने में एटीएस चीफ को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और बताया गया था कि मेल कर योगी आदित्यनाथ को तत्कालीन एटीएस चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में आरोपी जुबेर खान को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी साल मार्च 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर एक बार बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसपे और आपके लिए बता दें कि ये तो तमाम चीजें आपके सामने ही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में छुपकर बैठा खालिस्तानी पन्नू भी सीएम योगी आदित्यनाथ को वॉइस मैसेज कर पहले ही जान से मारने की धमकी दे चुका है। और आपके लिए बता दें कि अप्रैल 2022 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को व्हाट्सएप के जरिए जो है वो धमकी मिली थी। अप्रैल 2021 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली थी और इसी के साथ दिसंबर 2020 और नवंबर 2020 और ये धमकियां कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए पत्र तो कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस को यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो नंबर है 112 इस पर भी मैसेज और कॉल करके धमकियां दी गई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ और प्यार यानी कि एक तरफ तो वो ऐसे लोग हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन और उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, जो कि इस तरीके के काम करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यही सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उनकी नीति और सुशासन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों से काम कर रहा है, जिसकी काफी ज्यादा तारीफें जो हैं वो हमने सोशल मीडिया पर भी होती हुई देखी है। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इसी कार्य प्रणाली को लेकर कई बार तो विदेश के एमपीज भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर ये कह चुके हैं कि हमें भी चाहिए कोई योगी जैसा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी मॉडल को लेकर कई राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की भी मांग उठती है। तो वो बात तो आपने सुनी ही होगी कि एक तरफ अगर जाने की प्रशंसा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे विरोधी भी बैठे हैं जो कि टकटकी लगाए बैठे हैं। पर आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को जो है वो शुरुआत से ही मजबूत रखा गया है, जिस तरीके से उन्हें धमकियां सरफिरों की मिलती रहती हैं। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।